अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम लोग मौजूद है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल मतीन ख़ान साहब। ज़रा हम इनसे पूछते हैं कि आने वाले बलूचिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शंस हो रहे हैं, उस बारे में इनका कहना क्या है और ये इलेक्शन इनके लिए क्या अहमियत रखते हैं, ज़रा इनसे मालूम कर लेते हैं। जी सर। जी, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ लायर्स का शुक्रिया कि वो लोग आए बलूचिस्तान बलूचिस्तान की विज़िट के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बिल्डिंग में आए। और दूसरी अहम बात यह है कि जिसके गज़ के लिए आप लोग आए हैं कि बलूचिस्तान जो हाई कोर्ट बलूचिस्तान बार कौंसिल के जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ये एक इंटरलिंक है। पिछले हफ्ते जो इलेक्शन हुआ कोयटा बार का, उसमें एक पैनल ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए क्लीन स्वीप की और वाइट वाश किया। बाकी पैनल्स में से कोई नहीं आया, उन्होंने पूरी कैबिनेट उनकी आ गई। जो रहबर शहदा बाज़ मोहम्मद शहीद की जो पैनल थी, प्रोफेशनल पैनल, उन्होंने बाकायदा से क्लीन स्वीप की। तो उसका जो रिज़ल्ट रहा कोयटा बार एसोसिएशन का, वो जाहिर सी बात है बलूचिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में भी असरअंदाज रहेगा। इस हवाले से अभी तक चिमगोया भी चल रही है कि अलाइंस होगा, मुख्तलिफ जो बाकी 3-4 पैनल्स हैं वो अपनी हद तक इत्तेहाद करेंगे। और यकीनन ये बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, चूँकि ये 5 साल के लिए आते हैं। इन बार कौंसिल्स, इनकी अपनी खिदमत होती है, अपनी एक मैनिफेस्टो होता है, अपना एक इनका मंशूर होता है जिसको वो आगे लेकर बढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है ये 28 को ये वोटिंग डे इसका शेड्यूल हो चुका है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक और बात पूछनी है, वो ये कि इस इलेक्शन का जो है वो वकला के लिए क्या अहमियत रखते हैं और पाकिस्तान की जो वकला बरादरी है इस पे इनके क्या असरात होते हैं? जी बिल्कुल, इसके अगर असरात की बात की जाए तो ये बहुत वसी असरात रखती है। और बलूचिस्तान की जो नुमाइंदगी होती है वकला साहिबान की, इसमें बेसिकली 7 बंदे इलेक्ट होते हैं। जो क्वेटा में 4 बंदे होते हैं, 2 हमारे वकील भाई जो होते हैं वो बलोच बेल्ट से होते हैं, एक पश्तून बेल्ट से होता है। ये बाकायदा जाके सुप्रीम कोर्ट में फिर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, उनके मसले मसाइल के जो होते हैं, उनके जो भी रुकावटें आती है। और नुमाइंदे खासकर जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से भी जुडिशरी की हद तक बार बेंच में ये पुल का किरदार अदा करते हैं, उनमें एक कम्युनिकेशन बहाल करते हैं। तो इनकी जाहिर सी बात है, इसके असरात तो बहुत होते हैं। तो इसके असरात बहुत होते हैं और ये 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल में ये फिर अपना टेन्योर गुजारते हैं, फिर ये अपनी बातें लेकर आगे चलते हैं, वफाक तक सूबे वफाक को इकट्ठा रखते हैं। अच्छा, हमारी चैनल है पाकिस्तान मीडिया हाउस और इसका एक प्रोग्राम है वॉइस ऑफ लॉयर। आप क्या समझते हैं वॉइस ऑफ लॉयर आपकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचा सकती है और किस हद तक मुफीद साबित हो सकती है? जी बिल्कुल, आपकी बात सही। जिस तरह मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मैंने आपका शुक्रिया अदा किया कि आप लोग आए। वाकई में एक अच्छा आप लोग फ़कीरुल मिसाल है, आप लोगों ने अच्छा एक ट्रेंड का आगाज़ किया है। इस तरह होना चाहिए एंड वी अप्रिशिएट यू। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है अमीनुल्लाह काकड़ साहब, एडवोकेट है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के। तो हम इनसे बात करते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है बलूचिस्तान बार कौंसिल के, इस बारे में क्या राय रखते हैं, इसका असर जो है बलूचिस्तान बार हाई कोर्ट के वकला पे क्या पड़ता है? शुक्रिया मीडिया हाउस के हवाले से। पहली बात वो ये कि जो ये इलेक्शन हो रहा है, ये इस तरह आप समझे कि ये 2020 में हमारा एक किस्म का पार्लियामेंट साजी हो रहा है। वो इस तरह कि पहले कोयटा बार का इलेक्शन हुआ था, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था। अब 28 नवंबर को हमारा बलूचिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन आ रहा है। 28 नवंबर के बाद फिर दिसंबर में हमारा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन होंगे। उसके बाद फिर हमारा पाकिस्तान बार कौंसिल का इलेक्शन होएगा। तो इट मीन्स कि इस तरह की इसमें जो बार कौंसिल बनते हैं ये 4 साल के लिए बनते हैं। ये जो वकला का जो एक्ट होता है, वकला का जो लाइसेंस के हवाले से अप्रूवल होता है, या जो भी बॉडी मेकर पॉलिसी साज इदारा होता है उसको हम बार कौंसिल कहते हैं। उसकी बिया पर फिर पाकिस्तान बार कौंसिल बनता है। तो इस हवाले से मैं कहता हूँ कि वकील चूँकि माशरे के जमहूरी क्रीम ऑफ सोसाइटी और रूल अप्लाई के हवाले से अपना एक विज़न रखते हैं, तो इस हवाले से मुख्तलिफ बलूचिस्तान में भी 2-3 ग्रुपों के दरमियान मुकाबला चल रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी इलेक्शन हुआ था, उसमें 2 ग्रुप थे। एक इंडिपेंडेंट ग्रुप था जिसका क़यादत मोहतरमा मरुमा, उसको अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हमारी उसको अस्मा जहांगीर साहिबा को, और इस वक्त जो प्रेसिडेंट आया वो लाला लतीफ़ आफरीदी था। दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो हामिद खान है, जो दूसरी तरफ से ग्रुप था। तो ये इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जीत लिया। फिर कोयटा में चूँकि एक लोकल इलेक्शन हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट के तक था, तो लोकल में ये कि थ्रू आउट बलूचिस्तान में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हुआ। उसमें किसी में कोई पैनल आ गया, किसी में दूसरा पैनल आ गया। तो इट मीन्स कि एक जमहूरी प्रोसेस है। जी एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ, वकला पैनल का और शकील पैनल का एक मुश्तरका अलाइंस हुआ। उस अलाइंस में ये फैसला हुआ कि बलूचिस्तान बार कौंसिल में टोटल 7 सीट्स है।
इसमें कोयटा जोन के हवाले से 4 सीट से 4 में 2 वकला पैनल के होंगे नामजद, 2 शकील पैनल के। एक रहा पशीन जोब लोलाई बारखान, उसमें वकला पैनल के कैंडिडेट को इसने सपोर्ट किया। एक सीट है नसीराबाद सिबी का, उसमें भी वकला पैनल को शकील पैनल ने सपोर्ट कर दिया। एक तुरबत गवादर का जो सीट है उसके ऊपर दोनों खसीस कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ कि ये आइंदा 4 साल के हवाले से हमारी कानून साजी, हमारी वकला की एक जमहूरी सोच और इधर जो मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं हमारे थ्रू माशरा, उसके हवाले से बहुत अहमियत कामिल इलेक्शन है। सर, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है वॉइस ऑफ लॉयर्स के नाम से। ये प्रोग्राम जो है वकला के हवाले से कि वो अपनी आवाज़ जो आले इक़्तिदार या ऐवान में है किस तरह पहुंचा सकते हैं, ये आपके लिए कैसा सूदमंद साबित हो सकता है? सर, यकीनी बात है कि हमारी एक बदकिस्मती है कि हमारा पूरा माशरा जो है, एक तो 80% से ज़्यादा हम पढ़ रहे, दूसरी बात है ला कानून के हवाले से बहुत कम लोग जानते हैं। और इधर कोर्ट्स के अंदर जो फैसले होते हैं वो बहुत कम मीडिया और अखबारत वगैरह में तशहीर होती है, सिवाय एक आधे बड़े फैसले के हवाले से। तो ये जो वॉइस ऑफ वकला के हवाले से आपने जो मैनेजमेंट किया हुआ है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये वकला का आवाज़ जो है न सिर्फ वकला का आवाज़ है, बल्कि ये कानून का आवाज़ है, ये इंसाफ का आवाज़ है, और ये उस गरीब के दादरसी के लिए एक आवाज़ है जो आप जदोजहद कर रहे हैं और जो जदोजहद हम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अगर आपकी तवसुत से ये आवाज़ गरीबों तक पहुँच जाएंगी। अभी हमारे बलूचिस्तान में जो मसाइल है, खाली हमारे इलेक्शन और बेंच का मसला नहीं है, इधर बलूचिस्तान में जो आपके नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, हमारे फेडरेशन से जो गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात है, इसी तरह बलूचिस्तान हुकूमत में जो PHDP के हवाले से हो रहे हैं, और इसके अलावा जो इंटरफेरेंस हो रहे हैं, अब माशरे में एक इत्मीनान नहीं है, अमन व अमान नहीं है। और दूसरी बात है हर चीज़ जो है अदालत का काम नहीं कि वो खुद नोटिस ले ले। मसला है कि गुड गवर्नेंस के हवाले से जो इधर हम कोशिश कर सकते हैं, हम हुकूमत को भी मशवरा देते हैं और अदालतों में भी डे टू डे ये अपने आवाम के हकूक़ के हवाले से पिटीशन लगाए थे, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि कम अज़ कम अगर हम ज़्यादा न सही तो कम से ही अपने सूबे के लिए या अपने आवाम के लिए, इस गरीब माशरे के लिए दादरसी कर सके। और इसमें जो आपका आवाज़ हमारे साथ मिल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये शायद उस लाखों करोड़ों आवाम के लिए एक नवीद साबित होएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है जमील अहमद ख़ान बाबे साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। हम उनसे मालूम कर लेते हैं जो आने वाला इलेक्शन है कोई बलूचिस्तान बार कौंसिल के, इनके हवाले से ज़रा इनका व्यू लेते हैं, कोई इस इलेक्शन को किस तरह देखते हैं और ये क्या अहमियत रखते हैं इनके लिए। जी देखिए, बार कौंसिल तो हमारा एक स्टेचुटरी बॉडी है और 5 साल के बाद इसके इलेक्शन होते हैं। इससे जो मौजूदा जो पोजीशन है उसमें जो प्रोफेशनल लॉयर्स पैनल जो है वो उनके मेंबर्स की तादाद ज़्यादा है। और अभी रिसेंटली हमारे डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी डिस्ट्रिक्ट में भी प्रोफेशनल लॉयर पैनल जो था वो सक्सेस हुई थी उनकी। तो अभी इस टाइम यहाँ पर 3-4 पैनल हैं। एक तो प्रोफेशनल लॉयर पैनल है, एक शकील पैनल है, एक वकला पैनल है और एक डेमोक्रेटिक पैनल है। तो चूँकि अभी प्रोफेशनल लॉयर पैनल डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उसकी प्रेशर की वजह से जो वकला पैनल और शकील पैनल आज उन्होंने एहतियात कर दिया, आपस में वो मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो बहरहाल वोट जो है वो ज़्यादातर यंग वकला का है। जो यंग वकला जिस पैनल को लाइक करेंगे और देखेंगे कि जिस पैनल ने पिछले 5 साल या पिछले 40 साल में काम किया है, तो उम्मीद है कि उसी को वोट देंगे। क्योंकि अब तो बड़ा चेंज आ गया है। पहले ज़माने में तो यहाँ पर ये होता था कि लोगों को पता ही नहीं चलता था, 5-5 साल 10 साल लोग मेंबर रहते थे, कुछ नहीं करते थे। लेकिन अभी पिछले 5 साल से ये ट्रेंड चेंज हो गया है। जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो बाकायदा काम करना पड़ता है उनको। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि अच्छे इलेक्शंस होंगे। देखिए, कानून साजी तो बेसिकली तो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन हमारा जो खुला है उसका बहुत बड़ा किरदार है। ख़ासकर पाकिस्तान बार कौंसिल का या जो प्रोविंशियल बार कौंसिल है, ये तजावीज़ तो दे सकते हैं कि जी किसी भी लॉ के हवाले से अगर वो समझते हैं कि इस लॉ में जो है ना कोई फ़ला है या इसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो वो तो तजावीज़ दे सकते हैं और उनको देना भी चाहिए। और आप ताल्लुक प्रोफेशनल लॉयर पैनल से है। अच्छा, हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है पाकिस्तान मीडिया हाउस का वॉइस ऑफ लॉयर्स के नाम से। आप क्या समझते हैं आपके लिए किस हद तक आपकी आवाज़ को आगे वानों तक पहुंचा सकते हैं, कैसे कारआमद साबित हो सकती है? ये तो बहुत बड़ा फोरम होता है। अगर वकील को कोई ऐसा फोरम मिल जाए कि उसमें वो अपना कोई तजावीज़ दे सके, माशरे के हवाले से बता सके, लोगों को अवेयरनेस दे सके कवानीन के बारे में, तो इससे ज़्यादा तो अच्छा फोरम हो ही नहीं सकता है। ये तो बहुत अच्छा फोरम होता है। कोई भी ऐसा फोरम जो आप प्रोवाइड करते हैं तो बड़ी अच्छी फोरम होते हैं। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अमीनुल्लाह गरशीन साहब। ज़रा हम उनसे पूछते हैं कि वो आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या राय रखते हैं और ये इलेक्शन इनके लिए क्या अहमियत रखते हैं। जी सर।
बिस्मिल्लाह, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला इलेक्शन जो है इंशाल्लाह बहुत पुरअमन होगा। इलेक्शन इसलिए जमहूरी प्रोसेस है, दुनिया की हर जगह में जमहूरी प्रोसेस होता रहता है, कोई जीत जाता है कोई हार जाता है। हमारा बार कौंसिल इलेक्शन इसलिए अहमियत रखता है क्योंकि एक स्टेटरी बॉडी है, इसके थ्रू लोग कानून बनाते हैं, वो अपने नुमाइंदे मंतखब हो जाते हैं। वो बार कौंसिल एक सरकारी इदारा है, इसके तक वकला की वेलफेयर होते हैं, वकला की खिदमत होती है, वकला की जो भी मसाइल है इनके थ्रू हल होते हैं। रह गया वोट, इंशाल्लाह वोट होगा, पुरअमन होगा। ये जमहूरी प्रोसेस है, हर कोई हक रखता है कि अपना राय दिए। मेरा ख़ुद ताल्लुक बलूचिस्तान से जो पैनल है, प्रोफेशनल पैनल जो कि रशीद बाज़ मोहम्मद कक्कड़ ने बना, इसका बानी रशीद बाज़ मोहम्मद कक्कड़ है। मेरा ताल्लुक उसी पैनल से और इंशाल्लाह जीत भी इंशाल्लाह उसी पैनल का है। इस तरह अच्छा, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है पाकिस्तान मीडिया हाउस ने, जिसका नाम है वॉइस ऑफ लॉयर्स। आप क्या समझते हैं कि वॉइस ऑफ लॉयर्स जो है आप लोगों के लिए क्या अहमियत रखता है? वैसा अप्लायर को मैं बेज़ात ख़ुद अमीनुल्लाह गशीन एडवोकेट और मेरे जितने कोलीग्स हैं, जितने हमारी एसोसिएशन में इसको अप्रिशिएट करते हैं। और ये बहुत अच्छी प्रोग्राम है, इसमें वकला के जो भी मसाइल है, जो भी चीज़ें हाईलाइट होते हैं, ये अगले फोरम तक पहुंच जाएंगे। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। ये दाद के रखे इसके पर मेरे पास वो अल्फाज नहीं जो मैं वैसा अप्लायर के लिए जो प्रोग्राम आप लोग शुरू की, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसको आगे भी जारी रखना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अब्दुल ज़ाहिर साहब। अब्दुल ज़ाहिर चिकज़ई एडवोकेट, वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और हमारा ये है कि मंशूर ये है कि वकला के फैलाव बहबूद के लिए, वकला के डिग्निटी के लिए हम काम करेंगे। ख़ास कर जो हमारा वकला के हेल्थ कार्ड है, इंश्योरेंस है, जिसमें अभी तक काम नहीं हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि इस पे काम करें और एफ़र्ट्स करें और वकला के आइंदा के लिए, वकला के फैमिली के लिए हेल्थ कार्ड हो। और इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हुए तो इसके लिए हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये हो जाए। तो हमारे 8 अगस्त के वाक़े के बाद जो हमारे सारे सीनियर्स थे वो सारे हमसे जुदा हो गए, शहीद हो गए। और हमारे नुमाइंदगी न होने के बराबर है सुप्रीम कोर्ट में। हम अगर बार कौंसिल में आ गए तो बार कौंसिल से हमारा एक कैंडिडेट जाएगा जुडिशल कमीशन में, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आवाज़ हम लोग उठाएंगे। जो भी नाजायज़ हो रहा है इंशाल्लाह हम अपने कौम, वतन और कौम की खिदमत करते रहेंगे। मेरा ताल्लुक़ शकील पैनल से है और मैं शुरू ही दिन से शकील पैनल से मेरा ताल्लुक़ है। वैसे पैनल जो है वो इलेक्शन के दिन तक है। इलेक्शन के दिन के बाद जो भी कैंडिडेट्स, जो भी हमारे मेंबर आ जाए, जिस भी पैनल का, वो हमारे सब का सरबराह होता है। इसमें फिर ना पैनल होगा, सिर्फ काली कोट काली टाई का हम ख्याल रखेंगे। इसमें कोई फिर पैनल सिर्फ इलेक्शन के दिन तक होता है। अच्छा, हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है पाकिस्तान मीडिया हाउस ने, वॉइस ऑफ लॉयर्स के नाम से। आप क्या समझते हैं ये वॉइस ऑफ लॉयर आपके लिए कि आपकी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचा सके, इस बारे में क्या कहेंगे सर? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले मर्तबा ये देखा है और अभी दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने बताया, तो ये बहुत खुश आइंद बात है। और आपकी काविशों से इंशाल्लाह अगर ये आप हमारे जो प्रोग्राम है जो वकला का है और जितने भी वकला का ये प्रोग्राम अगर आप चलाएंगे तो काम बाला भी ही सुनेंगे, क्योंकि हमारे ऐसे तजवीज़ है, पॉजिटिव तजवीज़ है कौम के लिए, जमहूरियत के लिए, वतन के लिए, वकला के लिए और हमारे सारे आवाम के लिए। क्योंकि वकला जो होता है वो आवाम का नुमाइंदा होता है। जो भी अपने हकूक़ नहीं ले सकते हैं, जितने भी ज़ोरावर से, हम वकला इनके वकालत करते हैं और इनको अपने हकूक़ दिलवाएंगे।